अभी चुनाव का समय नजदीक है, ऐसे में टिकट बंटवारे को लेकर गहमा गहमी जारी है। टिकट बंटवारे पर हरियाणा बीजेपी में घमासान की स्थिति है। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है। रानिया सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराजगी उनकी रही और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। रानिया से ही चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। रणजीत सिंह चौटाला ने बड़ा बयान दे दिया, रानिया सीट से ही चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी ने डबवाली से टिकट का ऑफर दिया था, ऐसे में रणजीत सिंह कह रहे हैं मैंने ये ऑफर ठुकरा दिया है। रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। दूसरी पार्टी या निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने की बात भी इनके जरिए कही गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, रानिया से ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं रणजीत सिंह चौटाला और यहां बीजेपी के ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया है। बीजेपी ने डबवाली से टिकट दिया था, लेकिन उनका ये कहना है कि ये ऑफर मैंने ठुकरा दिया है, सड़क पर उतरूंगा, शक्ति प्रदर्शन करूंगा, रोड शो के जरिए मैं अपनी ताकत का एहसास कराऊंगा। टिकट बंटवारे पर हरियाणा बीजेपी में घमासान की स्थिति है। कल पहली सूची सामने आ गई है। कैबिनेट मंत्री हैं रणजीत सिंह चौटाला, जिनके जरिए अब अपनी नाराजगी साफ खुलकर सामने रख दी गई है। वो कह रहे हैं कि रानिया से ही चुनाव लड़ूंगा, डबवाली से चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार नहीं। रानिया सीट से ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब सवाल ये कि क्या बीजेपी की सूची में फेरबदल होगा क्या, या फिर ये जो नाराजगी है ये बीजेपी के लिए कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी। रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। हरियाणा बीजेपी में घमासान की स्थिति, कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है। रानिया सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं और रानिया से ही चुनाव लड़ने का ऐलान वो कर चुके हैं। जिस तरीके से रणजीत सिंह चौटाला की नाराजगी सामने आ रही है, ये कोई पहली घटना नहीं। सूची सामने आने के बाद से लगातार जो टिकटों पर घमासान है वो हरियाणा में देखने को मिल रहा है और इसी नाराजगी के चलते कई नेता ऐसे हैं जो खुलकर अब बात अपनी सामने रख रहे हैं। सीनियर एडिटर संजय शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ में। संजय, हरियाणा में लिस्ट का इंतजार था, लिस्ट आई, लेकिन आते आते नाराजगी बहुत से लोगों के लिए आई। बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन थी ये, क्योंकि जब भी बीजेपी की सूची आनी थी उसके बाद में इस तरीके के कुछ नेताओं के द्वारा बागी होना था, उन कुछ नेताओं को बगावत करनी थी, क्योंकि काफी लोगों के टिकट काटने पड़े थे बीजेपी को। हमने देखा किस तरीके से 3 मंत्रियों सहित 9 विधायकों के बीजेपी को टिकट काटने पड़े। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार थी और एंटी इनकम्बेंसी काफी हावी थी। एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए बीजेपी ने सबसे पहले अपने सबसे बड़े चेहरे मुख्यमंत्री को हटाया। मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, नायक सिंह सैनी को लाया गया, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद फिर बीजेपी को टिकट पे भी वही सावधानी रखनी पड़ी। 9 सिटिंग विधायकों के टिकट काटने पड़े, 3 मंत्रियों के सहित। तो नाराजगी तो है लोगों की, जिनके टिकट कटे उनको कुछ ना कुछ करना था। उन्होंने अपने तेवर भी दिखा। हमने देखा किस तरह से रणजीत चौटाला ने पार्टी छोड़ दी बीजेपी की, जबकि चौटाला परिवार के एकमात्र सदस्य थे जो कि बीजेपी में थे। बीजेपी ने इनको सरकार में अपना मंत्री भी बना के रखा था, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया अपना। इसके अलावा लक्ष्मण नापा एक बड़ा चेहरा थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था बीजेपी से। जैसी टिकट की घोषणा हुई उनकी सीट से, जैसी बीजेपी ने किसी दूसरे को टिकट दिया। लक्ष्मण नापा के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, आज ही कांग्रेस ज्वाइन में शामिल हो सकते हैं। तो बीजेपी के नेताओं की जो बगावत तेवर है, हरियाणा की लिस्ट आने के बाद में बीजेपी इस चीज के लिए प्रिपेयर थी। हालांकि डैमेज कंट्रोल में पूरी पार्टी जुटी हुई है। तमाम बड़े नेताओं से असंतुष्ट नेताओं से बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, उनको समझाने मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो उनको कहीं ना कहीं उपयुक्त पद पर एडजस्टमेंट किया जाएगा, उनका एडजस्ट किया जाएगा, उनका उपयोग किया जाएगा। तो अभी फिलहाल ये कवायद चल रही है, देखना है कि बीजेपी कितना डैमेज कंट्रोल करने में सक्सेस हो पाती, लेकिन सफल हो संजय, पाती बड़ी है। बात तो ये, चुनाव में तो अब चंद दिन रह गए हैं और ऐसे में ये नाराजगी अगर बढ़ती रही इसी तरीके से तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यहाँ चुनाव पर फोकस किया जाएगा या नाराजगी दूर करने पर? और अगर रणजीत सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि रानिया सीट से ही चुनाव लड़ूंगा, रोड पर उतरूंगा, इधर इस्तीफा भी दे दिया है, तो नई राह अब होगी क्या? क्या पार्टी चेंज करेंगे, अपना अलग से कोई पार्टी बनाएंगे, करने क्या वाले हैं? देखिए, ओम प्रकाश चौटाला के परिवार के हैं सदस्य हैं, एकमात्र चौटाला परिवार के ऐसे सदस्य थे जो बीजेपी के साथ थे। तो उनको टिकट नहीं देकर के बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनका दिल दुखाया है और उनको इस बात की बड़ी ठेस भी पहुंची है। लेकिन बीजेपी उनको मनाने में जुटी है। बीजेपी के सह प्रभारी विप्लव देव ने उनसे बात की, रणजीत चौटाला से बात की है, उनको समझाने मनाने की का प्रयास जारी है। अभी भी बीजेपी के हमने देखा किस तरीके से 23
सीट्स पर अभी भी बीजेपी के अपने कैंडिडेट देना बाकी हैं। पूरी सूची नहीं आई है अभी भी। 67 सीट पर ही बीजेपी ने अपने कैंडिडेट दिए हैं, लेकिन 23 सीटों के अभी के और कैंडिडेट आने हैं। लेकिन ये सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है। 23 के उम्मीदवार जब बीजेपी घोषित करेगी, उसके बाद भी बगावती तेवर दिखाने वाले नेताओं की संख्या बढ़ने वाली है। लेकिन ये सिर्फ बीजेपी पर ही लागू नहीं होती बात, हरियाणा में यह बात कांग्रेस पर भी लागू होगी। जैसे ही कांग्रेस की अपनी सूची आएगी, आम आदमी पार्टी की सूची आएगी, इनका दोनों का गठबंधन होता है नहीं आता है, तो तब फिर कांग्रेस के भी नेताओं में इस तरीके के बगावती तेवर देखने को मिल सकते हैं। बड़ा फेमस रहता है दल बदल की राजनीति जब देखी जाती है। चुनाव नजदीक आते हैं, गहमा गहमी होती है, फिर उम्मीदवारों की सूची सामने आती है। इसी नाराजगी के चलते पार्टी बदली जाती है। यानी आप ये इशारा दे रहे हैं कि अभी सिर्फ बीजेपी के लिए ये सिरदर्द है, क्योंकि कांग्रेस की भी सूची सामने आने वाली है और बहुत मुमकिन है कि शायद आज ही आ जाए, तो कांग्रेस के लिए भी सिरदर्द होगा। साथ ही साथ कांग्रेस के गठबंधन की भी खबर कुछ रह रहकर सामने आ रही है। बिल्कुल, हमने देखा किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने नेता घोषित किया हरियाणा में, लेकिन वहीं शैलजा ने भी अब पहले से ही घोषणा कर दी कि मैं चुनाव लड़ूंगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया था, कांग्रेस आलाकमान ने, कि किसी भी सांसद को, किसी भी लोकसभा एमपी को चुनाव नहीं लड़ाएगी कांग्रेस पार्टी विधायक का। लेकिन शैलजा ने पहले ही घोषणा कर दी, तो कांग्रेस में तो पहले से ही इस तरह की सिर बटोबल का काम शुरू हो चुका है। लेकिन देखना है कि जब कांग्रेस की सूची आएगी, उसके बाद में कितना असर ये दिखाती है। क्या वहां भी नेताओं की नाराजगी सामने आती है? क्या वहां भी नेताओं के बागी तेवर देखने में सामने आते हैं? क्योंकि बीजेपी से ज्यादा सिर्फ फुटबॉल कांग्रेस में दिखाई देगा तब। यानी आप कह रहे हैं जो सिर्फ फुटबॉल बीजेपी में है वो कांग्रेस में भी रहेगी। अब आप कह रहे हैं कि इधर रणजीत सिंह चौटाला की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी सभी सीटों के कैंडिडेट सामने आए नहीं संजय। अभी बाकी सीटों पर भी जैसे जैसे कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा होगी, वैसे वैसे ये सिरदर्द भी बढ़ सकता है, क्योंकि आप एक वक्त पर एक साथ सभी को खुश नहीं कर सकते। नहीं, ये होता ही है, अमूमन होता है, हर पार्टी में होता है ये। जब भी टिकटों की लिस्ट निकलती है, सूची निकलती है उम्मीदवारों की, तो जिनको टिकट नहीं मिलते हैं उनकी नाराजगी होती है। इसमें फिर भी जिस पार्टी में डिसिप्लिन पार्टी होती है, कैडर बेस्ड पार्टी होती है, वहां पर डैमेज कंट्रोल करने की ज्यादा दिक्कत नहीं आती, वहां पर जल्दी से डैमेज कंट्रोल हो जाता है। लेकिन दिक्कत वहां आती है जहां पर की संगठन जिस पार्टी का कमजोर होता है। तो जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी का कैडर स्ट्रांग है, वहां पर संगठन बेस्ड पार्टी है बीजेपी, तो इनको फिर भी अपना कैडर दुरुस्त रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन हरियाणा का नेचर ही है कि जब भी कोई सूची आती है, चाहे वो बीजेपी की है चाहे कांग्रेस की हो, बगावती तेवर दिखाने में लोग देरी नहीं करते। नेताओं की नाराजगी एकदम तुरंत सामने आती है। कांग्रेस में तो सूची के पहले से सामने आ रही, बीजेपी में सूची के बाद सामने आई है। अभी 23 सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी को देना बाकी है और कांग्रेस भी इंतजार कर रही, पहले कांग्रेस के नाम देख ले, उसके बाद फिर बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं नाराजगी दूर तक जाएगी और आने वाले चुनावों में चूंकि 10 साल एंटी इनकम्बेंसी भी बीजेपी के लिए यहाँ पर है, ऐसे चांसेस ओवरऑल संजय अगर हम देखें तो क्या नजर आते हैं? कहीं खबरें ऐसी हैं, कहीं चर्चाएं ऐसी हैं कि कांग्रेस की लहर है, कहीं ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में हो सकता है बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ जाए, उधर आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है, तो अपनी अपनी संभावनाओं को हर कोई तलाश रहा है। इसको लेकर मैं आपसे आगे बात करूंगी। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ गई है और इस लिस्ट के सामने आने के बाद कई नेता नाराज हैं, कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी है और ऐसे में हरियाणा चुनाव को लेकर तमाम मुद्दों पर सीनियर एडिटर ने बीजेपी के महासचिव दुष्यंत चौटाला से खास बात की है। पहले सुन लेते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं। दुष्यंत जी, हरियाणा के 67 नामों की सूची बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है, क्या कहेंगे सर इस लिस्ट के बारे में? क्या आपको पूरा विश्वास है कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जिस प्रकार से प्राथमिकता पर अपने नाम डिक्लेयर किए हैं, उनका बड़ा मनोबल भी हमारा बढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं जो हमने काम किए हैं, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। 10 साल के अंदर जो हरियाणा को हमने विकास दिया है, तो घर घर में नौकरियां दी हैं, जो सुरक्षा देने का काम किया है, इसलिए उसी मनोबल के साथ में हमने घोषणा की है और हम भारी बहुमत से पुनः तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, 9 सिटिंग मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं, बीजेपी ने 3 मंत्रियों के टिकट काटे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी में अब सिर्फ फुटबॉल शुरू हो चुका है, क्योंकि बीजेपी के नेता पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। कांग्रेस को अपना देखना चाहिए।
अभी जम्मू कश्मीर में ये हालत हो रही है, आपके हरियाणा के अंदर ये हालत हो रही है, हिमाचल में जहां आपने सरकार बना ली है वहां पर आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। झूठ के आधार पर राजनीति करने का जो षड्यंत्र आप करते हैं उसका पर्दाफाश हो चुका है। आज जनता जान चुकी है, जो 8,500 रुपए खटाखट देने वाले कहाँ चले गए हैं, जो किसानों का सभी ऋण 10 दिन में माफ करने वाले हैं वो कहाँ चले गए हैं, वो लोग जो लोगों को भरमाने का काम कर रहे थे कि आरक्षण खत्म कर देंगे ये बीजेपी वाले। बताएं कि उन्होंने कर्नाटक में किस प्रकार से ओबीसी का आरक्षण माइनॉरिटी को देने का पाप किया है। वो कहते हैं संविधान खत्म कर देंगे हम, किस प्रकार से संविधान का प्रियम्बल इंदिरा गांधी ने बदलने का काम किया। सारा उल्टा झूठ बोलकर राजनीति करने वालों का पर्दाफाश हो गया। वो पर्दाफाश आपको हरियाणा में दिखाई देगा। हरियाणा की जनता ने ऐसे झूठों लोगों को, जो लुटेरे लोग हैं जिनका अलायंस भी आपस में नहीं हो रहा है, खाली हरियाणा को कैसे लूटना है उसको षड्यंत्र के तहत जो अपना अलायंस करना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा की जनता अब इनके झांसे में नहीं आने वाली है, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। सर, कांग्रेस आम आदमी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा में, आपको लगता है कि ये गठबंधन बीजेपी के लिए कुछ खतरा पैदा कर सकता है? कोई खतरा नहीं है, हमने जनता के लिए काम की है, जनता के विश्वास पर हम चुनाव में जा रहे हैं। आप जनता उनसे पूछेगी, बताइए आप तो आम पार्टी वाले, आप तो कहा करते थे ये एक एक व्यक्ति का, इंडिया अलायंस के एक एक व्यक्ति के भ्रष्टाचारी बताने का काम किया करते थे। आप शीला दीक्षित की बड़ी मोटी कॉपी लेके चला करते थे, भ्रष्टाचारी बताने का काम किया करते थे। आपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कहा था कि हम ये 2 दिन में जेल में डाल देंगे अगर हम आए तो केंद्र के अंदर। आज कांग्रेस से लोग पूछ रहे हैं कि आप तो आम पार्टी को भ्रष्टाचारी बता रहे थे। आज कैसा अलायंस है? मैंने सुना समाजवादी पार्टी जो मध्य प्रदेश में कहती थी कि ये झूठ बोलने वाले कांग्रेसी, वो कहीं ना कहीं सीट का बंटवारा भी इस प्रकार से ही कर रहे हैं। ये सारे लुटेरे मिलकर हरियाणा को लूटना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा सजग है। हरियाणा ऐसे लुटेरों पे विश्वास नहीं करेगा और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा। सर, हरियाणा में अभी भी 23 नामों की सूची आना बाकी, अभी भी 23 उम्मीदवार बचे हैं बीजेपी के, कब तक आ जाएंगे सर? भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिकता पे ये काम किया है। अभी चुनाव की घोषणा हुई है, नॉमिनेशन से पहले पहले हम सारे नाम घोषणा करेंगे। ये थे दुष्यंत गौतम जी, जिनका कहना है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। और जहां तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात है, तो दोनों में इतने विरोधाभास है कि आम आदमी पार्टी के नेता तो कांग्रेस के नेताओं को जेल में डलवाना चाहते थे। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम को आपने सुना। चुनाव को लेकर दावे सभी के अपने अपने हैं। उधर हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी क्या दावा कर रहे हैं, सुनिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और बीजेपी की लिस्ट जारी करने के बाद तमाम तरह की बगावतें जो है वो बीजेपी में देखने को मिल रही हैं। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और उपनेता प्रमोद तिवारी हैं। सर, हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है, कई तरह के समीकरण को बीजेपी ने अपने लिस्ट में साधा है, किस तरह से आप देखते हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि जो जाट वर्सेस नॉन जाट का फैक्टर होता है, बीजेपी ने उस पर भी काम करने की कोशिश की है। देखिए, सवाल जाट नॉन जाट का भी नहीं है, और सवाल सिर्फ हरियाणा का नहीं। जम्मू में क्या हुआ, इन्होंने बड़ी लिस्ट जारी कर दी, बगावत हो गई, बगावत होने के बाद इनको वापस लेना पड़ा, सिर्फ 15-16 की लिस्ट जारी की। इसी तरीके से हरियाणा में 2 इस्तीफे तो हो गए, सिटिंग एमएलए गया, दूसरे गए, तो कुल मिलाकर अब भाजपा वो भाजपा नहीं रही, लायबिलिटी हो गई। सबको दिख रही है हरियाणा में शर्मनाक हार, जम्मू कश्मीर में शर्मनाक हार। तो अब भाजपा में वही रहना चाहता है जो मजबूरी में है, वरना तो भाजपा आप लोगों की पहली पसंद नहीं रही। ठीक है, लेकिन सर एक और देखा जाए तो आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है गठबंधन की बातचीत को लेकर जो है चर्चाएं चल रही हैं, कब तक ये फैसला होगा? और खास तौर पे अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो क्लेम बार बार कर रहे हैं कि 10 सीटें जो हैं वो मांगी जा रही हैं कांग्रेस पार्टी से। क्या कांग्रेस तैयार होगी? दोनों तरफ से वरिष्ठ नेतागण की समिति बनी है, वो आपस में बात कर रहे हैं। तो क्या मांगा जा रहा है, क्या नहीं मांगा जा रहा है, तो उस कमेटी में बैठ कर तय हो रहा होगा। यहाँ कुछ कहने से फायदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़े थे, 1 सीट दी थी उनको। इसी तरीके से इसमें भी हम, जो राहुल जी की इच्छा है कि भाजपा के खिलाफ मतों में बंटवारा न हो, हम चाहते हैं। देखिए, मुझे उम्मीद है। कैमरा पर्सन कुलभूषण के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज, दिल्ली।